नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए आज लेकर के आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय, और ये है मंगल ग्रह को लेकर के। मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए साथियों, ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, मैंने आगे भी अपनी चर्चा में कई बार इस बात का जिक्र किया है, आज फिर से कर रहा हूं कि हमारी जो डे टू डे लाइफ में चीजें जिनका हमें एक्सपीरियंस होता है, जो हम महसूस करते हैं, देखते हैं अपने जीवन में कि आज ऐसा हो गया, चीजें अचानक बिगड़ गई, अचानक सुधर गई, ये सब क्यों होता है? ये सब इन ग्रहों के कारण होता है। जब जब ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी पर चेंज होते हैं। आज मान लीजिए कोई ग्रह किसी खराब राशि में बैठा है, किसी अच्छी स्थिति में नहीं है, उसने आपके जीवन में कुछ खराब रिजल्ट्स भी देने। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ को लेकर के अगर उसके खराब रिजल्ट्स मिलने हैं तो आपको खराब रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करके कहीं अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप कहेंगे कि भाई अब तो मैं कोई दवा भी नहीं ली, मैंने कुछ भी नहीं लिया, अब अपने आप ही आराम हो गया। यही सब जो चीज़ें हैं, ये ही ग्रहों के परिवर्तन जो करते हैं, राशि परिवर्तन, उनके अनुसार अच्छे और बुरे परिणाम हमें हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो इसीलिए हमारे लिए इसका बहुत अधिक महत्व होता है कि ये जो ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो आइए आज हम मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की बात करेंगे आपसे। तो प्रिय साथियों, हमारे जो वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, एनर्जी, पराक्रम, मेहनत, भूमि यानी कि धरती और शक्ति, साहस के ये कारक माने गए। इन चीजों के मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, और ये मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। हालांकि है तो इनके शत्रु की राशि, शनि इनके शत्रु हैं और ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये ज्योतिष का है प्रभाव कि ये मकर राशि में उच्च के होते हैं, जबकि कर्क राशि में ये नीच के होते हैं, जबकि चंद्रमा इनके मित्र हैं और चंद्रमा कर्क राशि के लॉर्ड हैं। तो वहां जाकर के जब ये कर्क राशि में जाते हैं मंगल, तो ये नीच की अवस्था में आ जाते हैं। मेष राशि इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है प्रिय साथियों। वहीं दूसरी ओर नक्षत्रों में अगर हम बात करें तो ये मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों के स्वामी हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी और बहुत अच्छी है, मजबूत है, या कोई राजयोग बना रहे हैं मंगल वहां पर कोई अच्छा, तो वह व्यक्ति स्वभाव से तो निडर होगा ही, साहसी भी होगा। उनको यानी कि मंगल को भूमि पुत्र की भी संज्ञा प्राप्त है। इनको नाम दिया गया है कि ये भूमि पुत्र हैं, ये भूमि पुत्र माने गए हैं। और इसी मंगल के कारण ही कुंडली में मंगल दोष भी बनता है। यही मंगल हैं जिनके कारण कुंडली में मंगल दोष बनता है। और ये मंगल अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो ऐसे जातक को ये प्रॉपर्टी, भूमि, जायदाद, जमीन उसके स्वामी बनाते हैं, लॉर्ड बनाते हैं, जिसकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। और जिसकी कुंडली में मंगल ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा भूमि या जायदाद, प्रॉपर्टी ये ज्यादा नहीं बना पाता। अगर होता भी है तो बहुत सीमित मात्रा में। तो साथियों, ये जो मंगल हैं, ये जो राशि अपना परिवर्तन कर रहे हैं अब, ये 17 मई 2022 दिन मंगलवार, तिथि प्रतिपदा को प्रातः 9:32 पर ये अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो इनके परम मित्र हैं। तो ये अपने मित्र के घर में जा रहे हैं। मार्गीय एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। ना तो वक्री अवस्था में रहेंगे, ना अस्त अवस्था में रहेंगे, मार्गीय और उदय अवस्था में रहेंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं। और इस राशि में ये 27 जून 2022 तक बने रहेंगे। इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र गुरु बृहस्पति के साथ बनेगी, जो पहले से ही वहां पर विराजमान है अपने घर में, अपनी राशि में। और 17 मई से 23 मई तक का जो समय रहे, तकरीबन एक हफ्ते का, उसमें ये अपने समग्रह शुक्र के साथ भी वहां पर इनका साथ बनेगा। शुक्र भी वहां पर विराजमान है, लेकिन इनके जाने के एक हफ्ते बाद शुक्र वहां से निकल जाएंगे मीन राशि से। तो यह स्थिति रहने वाली है। अब गुरु बृहस्पति के साथ इनका मिलन
और मीन राशि में इनका जाना 17 मई से लेके और 27 जून तक वहां रहना, आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर किस प्रकार के प्रभाव मंगल जैसा बड़ा ग्रह देने वाला है, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। और आपको फिर एक बार से ये बताना चाहेंगे चर्चा से पहले कि ये जो हम 12 लगन राशियों की बात करेंगे मंगल राशि के परिवर्तन के प्रभाव को लेके, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, यानी कि अगर आपका जो लगन चार्ट है अपनी कुंडली में, उस लगन चार्ट को आप खोलें, वहां पर जो पहला घर है अगर वहां पर 1 लिखा हुआ है तो आप लगन जो है आपका राशि वो मेष लगन राशि है। उसी के हिसाब से आप देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। तो बात हो रही है जो मेष लगन के जातक हैं, आपका चार्ट मेरे सामने है साथियों, एरीज असेंडेंट बेस्ड के जो जातक हैं। तो मंगल जो है मेष राशि के ही लॉर्ड है, जैसा मैंने कहा। तो ये आपके लग्नेश भी हैं, लेकिन इनका 17 मई को मीन राशि में जाना, ये आपके 12th हाउस में जाएंगे, क्योंकि मीन राशि जो है वो आपके द्वादश भाव में है और वहीं पर गुरु और शुक्र भी विराजमान है। उनके साथ जैसा मैंने कहा इनको साथ मिलेगा मंगल को। तो जब ये यहां पर आएंगे तो इनके आने से एक तो आपके क्या होगा कि धन का व्यय कुछ अधिक रहेगा, खर्च की अधिकता बनेगी और कुछ लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उन पर भी आपका धन खर्च होगा और आपका स्वयं पर भी धन काफी खर्च होगा। और स्वयं पर क्यों होगा? आपको ज्यादा आपका लुक अच्छा लगे, आपका आकर्षण अच्छा बना रहे, अच्छा मतलब अच्छे वस्त्र आप उपयोग में लाएं अपने पहनने के, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया अटायर हो आपका। तो ये सब चीजों को लेकर के आपका धन का अपने ऊपर भी, स्वयं के ऊपर भी खर्च होगा, कुछ यात्राओं पर भी अच्छा धन का व्यय आपका होने वाला है। लेकिन आपको यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि भाग्य का भी जो है सपोर्ट आपको जो मिलेगा घर से दूर मिलेगा, बाहर। यहां पर जो आपके विरोधी हैं, शत्रु पक्ष हैं, वे भी शांत रहेंगे और सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ मिलेगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले चल रहे हैं उनको आप अगर इसी समय में पूरा कर लेते हैं, निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहों का आपको सपोर्ट है। तो ये चीज़ आप मेष लगन के जातकों को मिलने वाली है गुरु मंगल के संयोग से, मतलब उनके एक तरीके से उनका जो ये जो पोजीशन बन रही है युति, उसके कारण। आगे बात करेंगे वृषभ लगन के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनको मंगल का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 17 मई से 27 जून के बीच। तो देखिए, अभी जो साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं, जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, कि जो आपको अपने रोजगार या व्यापार में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे थे, सबसे पहले तो 17 मई के बाद से आपको उन चीजों से छुटकारा मिलेगा। और छुटकारा ही नहीं मिलेगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस की भी एप्रिसिएशन होगी और आपकी एक अच्छी पहचान बनाने में आप कामयाब रहेंगे। यानी कि चीजें बिल्कुल पलटेंगी, एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी। जो पहले चीजें आपके फेवर में नहीं थी वो सारी चीजें अब आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी 17 मई से कार्य क्षेत्र में। एक तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा और दूसरा बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि मंगल जो है आपके चार्ट में सप्तमेश है, सप्तम भाव के लॉर्ड है, एक द्वादशेष भी है, 12th हाउस के भी लॉर्ड है। तो यहां पर ये क्या होगा कि आपकी अर्निंग्स जो है, जो हो रही हैं, जो आपको धन की जो मतलब एक तरीके से आय के जो साधन है, इनकम जो हो रही है, वो आपकी इनकम तो होगी ही, साथ में सेविंग्स भी अच्छी रहेंगी, पैसा अच्छा जोड़ पाएंगे। और यहां पर क्या होगा कि जो आपके वैवाहिक संबंध हैं, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनकी बात हो रही है कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। आपके बीच में एक अच्छी इंटीमेसी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है 17 मई ऑनवर्ड्स। वैवाहिक सुखों में आपके वृद्धि, और जो छात्रगण हैं वो भी अपनी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे, उन्हें भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होती रहेगी। और जो आप कोई अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं वे भी आप लीजिए, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा आने वाले समय में। जो भी बड़े डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं।
क्योंकि ये भी जो भी डिसीजन लेंगे आप पूरी बुद्धिमतापूर्ण तरीके से लेंगे, ऐसे ही नहीं लेंगे बिना सोचे समझे, और उसका लाभ भी मिलेगा। तो ये फायदा आपको मिलेगा वृषभ लगन के जातकों को। आगे बात करेंगे मिथुन लगन के जातकों के लिए, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक। तो देखिए आपके चार्ट में जो मंगल है, ये एक तो 6th हाउस के जो हैं वो लॉर्ड हैं, और दूसरा इनकम के घर के लॉर्ड हैं, और ये जाकर के कहाँ बैठेंगे, आपके 10th भाव में, करियर हाउस में। साथियों जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे तो हालांकि करियर में तो वैसे ही आपको कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका, आगे भी अच्छा चलेगा मंगल के आने से। लेकिन मंगल आने के बाद ये आपको और बताना चाहेंगे कि ये भी इस बात की संभावना बढ़ेगी कि आप या तो कोई फ्लैट आदि, मतलब कोई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद आदि कुछ खरीद सकें, ऐसा कुछ संभावना बनेगी, या फिर कोई प्लानिंग आप बनाएंगे इससे रिलेटेड, या फिर उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं आप, मैटेरियलाइज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्लानिंग जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से संबंधित। और जहां तक इनकम का सवाल है, देखिए इनकम तो आपको जरूर होगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छे आपके क्या कहते हैं प्रोग्रेस है आपकी, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, करेंगे मंगल के यहाँ आने पर भी। और आपके जो इनकम के साधन है वो भी, मतलब आय में भी आपकी जो है बढ़ोतरी होगी, आय के साधन भी अच्छे रहेंगे। तो ये स्थिति जो है वो बनेगी आपकी, आय के साधन अच्छे रहेंगे, मित्रों की ओर से सहयोग भी मिलेगा, और आपका कार्य क्षेत्र में भी आप पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति आपको होती रहेगी। और साथ में जमीन जायदाद जो मैंने कहा 17 मई से 27 जून के बीच में कुछ इस प्रकार की भी जो है पॉसिबिलिटीज रहेंगी। और जो भी आपने कोई बड़े डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, निसंकोच आप लें, निसंकोच। शत्रु पक्ष शांत रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आप मिथुन लगन के जातकों के लिए। मंगल के परिणाम बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं आपको, मंगल अच्छा देने जा रहे हैं आपको। आगे बात करेंगे कर्क लगन, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। देखिए आपके चार्ट में, कर्क लगन के चार्ट में जो मंगल हैं वो आपके करियर के लॉर्ड हैं, और दूसरे हैं वो 5th भाव के स्वामी, और बैठेंगे कहाँ, ये भाग्य भाव में जाकर के। तो जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे और अपने मित्र गुरु के साथ बैठेंगे, ये भाग्येश के साथ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उन्नति के शिखर पर चढ़ेंगे। उन्नति आगे, मतलब जो आपका कार्य क्षेत्र है, व्यापार कर रहे हैं या व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार का जो आपका जो ग्राफ है वो भी ऊपर जाएगा। और अगर आप कहीं रोजगार में हैं तो अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तरक्की की, सब मतलब उन्नति के लिए अच्छी सफलता आप हासिल करने वाले हैं। अच्छी उन्नति के रास्ते आपको खुलेंगे, उन्नति के द्वार खुलेंगे आपके लिए। और जो भी आप करने वाले हैं, जो करेंगे, उसमें भी आपका नाम होगा, सफलता आपके सामने खड़ी होगी। बहुत अच्छा कर्क लगन के लिए ये समय है, 17 मई से 27 जून का। और हाँ, ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में भी आपकी वृद्धि रहेगी, यानी कि आपका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, और आप मेहनत में विश्वास करेंगे। जो भी कार्य करेंगे, मेहनत के द्वारा सफलता हासिल करने का आपका प्रयास रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छा सोच है, और ऐसा आप करेंगे भी। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और मैं आपको यहाँ पर जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनके विषय में भी बता दूं कि उनके लिए भी रिजल्ट्स, उनके लिए समय बहुत फेवरेबल रहेगा, रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे आएंगे, परिणाम उनके बहुत अच्छे होंगे, और उनकी अच्छी जो हायर एजुकेशन है वो अच्छी दिशा में जा पाएगी। तो ये भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है इसे 17 मई से 27 जून के बीच। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 9वें भाव के स्वामी हैं, 9th हाउस के, मतलब भाग्य भाव के, और एक 4th भाव 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठेंगे जाकर के 8th हाउस में। तो देखिए सिंह लगन के जातकों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि अपने मित्र के साथ रहेंगे, गुरु बृहस्पति के साथ, उनकी शुभता तो इनको जरूर मिलेगी निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं, हालांकि गुरु की पूरी कोशिश रहेगी कि भाई मंगल को भी शुभता दे रहे हैं वो, और आपके पारिवारिक संबंधों के साथ, मतलब जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके संबंध जो हैं आपके साथ अच्छे बने रहें, ये भी गुरुदेव की कोशिश रहेगी, गुरु बृहस्पति की। हाँ, मंगल के यहाँ आने पर थोड़ा बहुत बीच में
यदा कदा, कभी कभार, रेयरली थोड़ा टेंशन हो सकती है, लेकिन ये टेंशन कोई ऐसी नहीं होगी, परमानेंट नहीं होगी, कुछ समय के लिए होगी, बाद में फिर वो चीज़ें सही हो जाएंगी। जहाँ तक धन का सवाल है, धन का भी इसी प्रकार रहेगा। थोड़ा बहुत अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं अपने मनी को, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। अल्टीमेटली कार्य आपके पूरे होंगे। अब आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि भाग्य के स्वामी है ये, तो भाग्य भाव के स्वामी होकर के ये थोड़ा सा आपको सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी का एहसास रहेगा और भाग्य का सपोर्ट भी थोड़ा कम रहेगा। मैं ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा, ये स्थिति रहेगी। आप और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अधिक रखना पड़ेगा आपको। इस 17 मई से 27 जून के बीच में, जब तक मंगल यहाँ है, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है पूर्ण रूप से। आगे बात करेंगे कन्या लगन के विषय में, यानी कि विर्गो असेंडेंट जो जातक हैं उनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन, मीन राशि में जाना मंगल का कैसा रहेगा, किस प्रकार के प्रभाव आपके ऊपर आएंगे कन्या लगन के जातकों के। आप कन्या लगन के जातकों के चार्ट में जो मंगल हैं ये 8th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। हालांकि ये अकारक हैं आपके कुंडली में, कारक नहीं है। मंगल आपके लिए कोई लाभकारी ग्रह नहीं है आपके चार्ट के मुताबिक। कन्या लगन के जातकों के विषय में बात कर रहे हैं। और आकर के भी ये अभी जो बैठेंगे वैसे 7th हाउस में बैठने वाले हैं, हालांकि मित्र के घर में मित्र के साथ बैठेंगे, लेकिन ये घर में आकर के बैठने से ये क्या करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल करेंगे। एक तो आपका जो जीवन साथी है उसको थोड़ा हेल्थ को लेकर के भी इश्यूज कुछ बन सकते हैं, साथ में कुछ आपस में भी कुछ तनाव पैदा हो सकता है। तो कोई यहाँ पर स्थिति कुछ जो है वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि इनकी तो पूरी कोशिश रहेगी कि गड़बड़ करें, लेकिन गुरु बृहस्पति जो बैठे हैं और 23 तारीख तक शुक्र भी रहेंगे, 23 मई तक, तो वो काफ़ी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुक्र तो निकल जाएंगे 23 मई को यहाँ से, गुरु बृहस्पति रहेंगे। तो गुरु बृहस्पति मंगल को काफ़ी शांत करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु बृहस्पति जीवन साथी को जो हेल्थ के इश्यूज बनेंगे वहाँ गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि भाई आपकी बातों से या तो ऐसा ना हो कि जीवन साथी आपके कहीं उनका बीपी वगैरह कुछ राइज कर जाए या कुछ इस तरीके का हो, टेंशन के कारण भी ऐसा होता है और बीमार पड़ जाए। तो इस बात का फिर आप ही को ध्यान रखना है कन्या लगन के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में 17 मई से 27 जून के बीच में। विशेष रूप से थोड़ा क्रोध भी आपको अधिक आएगा, क्रोध की सीमा भी आपकी अधिक रहेगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में भी जो है आपकी कमी रहेगी। आप मेहनत से पीछे भागेंगे, लेकिन जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी तो आपको करनी पड़ेगी और आप करेंगे भी, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाएंगे। और पारिवारिक सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा अनबन आपकी रहेगी। और अगर आपको कोई प्लानिंग आपकी ऐसी है कि भाई आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पैसे का या सेविंग करना चाहते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मंगल वैसे ही अकारक हैं आपके लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए, और बैठ भी 7th हाउस में रहे जाकर के वो, तो इसलिए थोड़ा स्थितियाँ इस प्रकार की रहेंगी जैसा मैंने अभी आपसे बताया है। आगे हम बात करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, तुला लगन राशि के, लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठेंगे जाकर के ये 6ठे भाव में अपने मित्र गुरु के साथ। देखिए, जब ये यहां आएंगे निश्चित रूप से आपके जो विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, उनको ये नियंत्रण में करेंगे, उनको शांत करेंगे। शत्रु आपके शांत रहेंगे और शत्रु के साथ साथ ये आपके रोगों को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। और जो विशेष रूप से जो आपके पेट से संबंधित रोग हैं जिनको लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, जैसे कि अपच है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, वायु विकार, ये वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में भी कुछ कमी मंगल के आने के बाद जरूर होगी। और खर्चा थोड़ा सा अधिक करेंगे आप, लेकिन कुछ अच्छे कार्यों में ही होगा आपका धन खर्च, ऐसा भी है। कुछ अच्छे कार्यों में भी होगा, कुछ थोड़ा सा वैसे कार्यों में भी होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा धन आपका वैसे ही उड़ जाएगा बेफजूल की चीज़ों में, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक धन का सवाल है कि भाई धन आप जोड़ पाएंगे, अपना सेविंग कर पाएंगे अपने पैसे की, या सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो देखिए निश्चित रूप से कर पाएंगे। हालांकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग करके काम किया तो आप सफलतापूर्वक ये कार्य पूरे कर लेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो चाहे सेविंग का हो। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है साथियों, तुला लगन के जातकों से कह रहे हैं ये बात विशेष रूप से कि मंगल 17 मई को यहाँ आ रहे हैं, 27 जून तक रहेंगे। इस बीच में जो भी आपने कार्य करने हैं कर लीजिए, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपके पूरे हो जाएंगे, आपके ही अनुसार जैसा आप चाहते हैं। बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। और थोड़ा सा जीवन साथी को शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं, उनकी ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुछ हेल्थ के इश्यूज रह सकते हैं आपके जीवन साथी को, आपके लाइफ पार्टनर को, तो ये चीजें रहेंगी। और एक अपने थोड़ा क्रोध पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। क्रोध की सीमा कुछ अधिक रहेगी इस बीच में, तो जो भी आप मुंह से बोल दें बहुत सोच समझ करके बोलें। अचानक ही कुछ ऐसा ना निकल जाए मुंह से कि जो आप भी ना ठीक समझें और वो ना चाहते हुए कुछ ऐसा शब्द निकल जाए, उसके कारण भी बात बिगड़ सकती है। तो एक अपने थोड़ा सा वाणी पर और एक क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें आप तुला लगन के जातक 17 मई से 27 जून के बीच। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक। तो देखिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक के लॉर्ड स्वयं मंगल है, और आपके चार्ट में ये लग्नेश भी हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि है लगन भाव में, पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं मंगल। दूसरे ये आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, और बैठेंगे जाकर के ये पंचम भाव में गुरु के घर में, गुरु के साथ। वहां बैठ करके ये क्या करेंगे, यहां बैठ करके, हालांकि गुरु बैठे हुए हैं चीजों को संभालने के लिए, इनका यहां आना तो ठीक नहीं है, क्योंकि यहां इनका आना थोड़ा सा डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है लाइफ में। और लेकिन एक अच्छा राजयोग भी बन रहा है। अच्छा राजयोग बनने के कारण क्या होगा कि संतान की ओर से आपको, माता पिता को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक अच्छा राजयोग बन गया है। और संतान अच्छा करेगी 17 मई से 27 जून के बीच में। और जो कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, यानी कि व्यापार या रोजगार, जहां पर भी आप हैं, तो अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं और आपके द्वारा लिए जाएंगे, अगर आप कुछ बड़े और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मित्रों की ओर से थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। हो सकता है कि मित्र जो हैं आपको पूरा सहयोग उनकी ओर से ना मिल पाए, या पूरा सपोर्ट ना मिल पाए, या जैसा आप उनसे उम्मीद रखते हैं वैसा ना हो। इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। बाकी और चीजों में जहां तक छात्रों का प्रश्न है, छात्रों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा अपने अनुसार रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। अगर अच्छे बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करें, और मेहनत आप कर लेंगे, करेंगे, बड़े खुशी खुशी करेंगे। तो ये स्थिति आप वृश्चिक लगन के जातकों की रहेगी। आगे बात करेंगे जो धनु लगन के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में धनु लगन के जो जातक हैं, मंगल एक तो द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, एक है 5th हाउस के लॉर्ड, और ये बैठेंगे 4th हाउस में, मीन राशि में, 17 मई से 27 जून तक अपने मित्र गुरु के साथ और समग्रह शुक्र के साथ। शुक्र तो एक हफ्ते रहेंगे, बाद में चले जाएंगे शुक्र तो वहां से निकल के। लेकिन गुरु और मंगल की जो ये युति है, ये क्या करेगी आप धनु लगन के जातकों के जीवन में 17 मई से 27 जून के बीच में। तो देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मसला चल रहा है, कोई भी कहीं कुछ झमेला है, कुछ उलझन बनी हुई है, परेशानियां चल रही हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपने थोड़े भी प्रयास किए तो वो मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और इस बीच में ये भी पॉसिबल है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, चाहे वो घर खरीदें, चाहे कोठी खरीदें, चाहे बंगला खरीदें, जो भी खरीदें, इस बात की भी संभावना रहेगी आप धनु लगन के जातकों के लिए। इस बात की बहुत अधिक संभावना रहेगी। छात्रों के लिए
बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। अगर आपने थोड़ा भी परिश्रम किया तो बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे आप अपनी एजुकेशन में। साथ ही देखिए, जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, धनु लगन के जातक विदेश जाने में बहुत इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी। अब 17 मई से 27 जून का हम बता रहे हैं वो समय है साथियों, करिए प्रयास, बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी बाहर जाने के लिए। चाहे आप एजुकेशन के सिलसिले में जाना चाहते हैं या अपने किसी कारोबार के में या एम्प्लॉयमेंट के लेकर के, जो भी आपका एम है वो आपको वहाँ का वीज़ा मिलेगा जहाँ आप जाना चाहते हैं और आप सक्सेस हो जाएंगे। और यदि आप पहुँच गए हैं विदेश में और वहाँ पीआर वगैरह की समस्या चल रही है तो करिए प्रयास, पीआर भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है 17 मई से 27 जून तक इसी विषय में। हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। परिणाम तो आपको बेटर रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और छात्रों का बहुत अच्छा मैंने बताया है, बढ़िया रहेगा। और धन का जहां तक प्रश्न है, 17 मई से 23 मई के बीच में थोड़ा धन के मामले में मतलब 23 मई तक कह सकते हैं कि धन के आगमन में थोड़ी रुकावट बाधा रहेंगी। उसके बाद वो भी बाधाएं दूर हो जाएंगी और धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके लिए बनेगा। आप अगर एम्प्लॉई हैं या व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, धन का रास्ता खुलेगा आने का, पैसा आपके हाथों में आएगा। इस प्रकार की स्थिति आप धनु लगन के जातकों की रहेगी। आगे बात करेंगे मकर लगन के जातकों के विषय में। मकर लगन के जातकों को मंगल के राशि परिवर्तन से क्या मिलने वाला है? आप मकर लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके इनकम के घर के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये जाकर के बैठ रहे हैं 3rd हाउस में। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो जातक कुछ ऐसी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड भी कोई और जो दूसरी जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है और बहुत चीज़ें हैं, उनमें कहीं भी अगर आप जाने के इच्छुक हैं तो ये वो समय होगा कि जब अगर आप कोई ऐसी प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, किसी ऐसे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको क्वालिफाई कर पाओगे 17 मई से 27 जून के बीच में। यदि आपका कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, कहीं फिजिकल टेस्ट है, वो भी आप क्वालिफाई कर पाओगे पूरी तरह से। मंगल आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं 17 मई से 27 जून तक, और भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। और जो पहले से ही ऐसी सर्विसेज में हैं, आर्मी, पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ वगैरह वगैरह, तो वे भी वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी कुछ अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, अच्छे उनको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि विशेष रूप से कौन डॉक्टर्स, यहाँ मैं फिजिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्जन्स की बात कर रहा हूँ, जो सर्जन हैं वे भी कुछ अच्छे नाम कमा पाएंगे कुछ अच्छे ऑपरेशन करके। सर्जन जो हैं वो भी बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करेंगे इस दौरान, और कुछ ऐसे काम होंगे उनके हाथों से कि उनका नाम होगा, कुछ स्पेशल ही करेंगे। कुछ ऑपरेशन तो एक सर्जन करता ही है, लेकिन जब बहुत अच्छा ग्रहों का सपोर्ट होता है तो कोई ऐसा भी काम हाथ से करवा देते हैं ग्रह कि जो अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल काम होता है, जो लोग भी उसको मान जाएं कि भाई वाकई ये और किसी के बस की बात नहीं थी, यही डॉक्टर थे जो कर सकते थे। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। साथ में सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद आप लेंगे। छोटी मोटी यात्राएं जो करेंगे वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, और धन का आगमन भी पूर्ण रूप से रहेगा। धन का अभाव आप महसूस नहीं करेंगे 17 मई से 27 जून के बीच में। कोई कमी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो आपकी अर्निंग्स रेगुलरली होंगी, कॉन्टिन्यूसली होंगी, इनकम आपके रेगुलरली हाथ में आएगी, अच्छी इनकम होगी, हैंडसम इनकम करेंगे आप। आगे बात करेंगे कुंभ लगन के जो जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके ऊपर मंगल के ग्रह का राशि परिवर्तन जो होगा, मंगल ग्रह का क्या प्रभाव आने वाला है 17 मई से 27 जून के बीच।
आप कुंभ लगन के जातकों के चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं वो एक 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 3rd हाउस के, यानी कि आपके ये करियर के भी लॉर्ड हैं, और बैठेंगे जाकर के ये 12th हाउस में, सॉरी क्षमा करें 2nd हाउस में, वहां पर 12वीं राशि है मीन राशि, तो वहां पर ये गुरु के साथ बैठेंगे 2nd हाउस में जाकर के। शुक्र भी रहेंगे एक हफ्ते इनके साथ, 23 तारीख को शुक्र चले जाएंगे वहां से आगे मेष राशि में। तो अब गुरु और मंगल की युति जो यहां पर बनने जा रही है 17 मई से 27 जून तक, इससे आप कुंभ लगन के जातकों को क्या प्राप्त होने वाला है? तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जीवन में जो आपकी बाधाएं चल रही थी, समस्याएं, जो दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा चल रही थी, उलझने, कई बार तो रात को नींद नहीं आती थी, बीपी आपका इंक्रीज हो रहा था सोच सोच करके कैसा होगा ये होगा, एक तो उनमें बहुत कमी आएगी, काफी हद तक कमी आने वाली है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव चल रहा था, वहां पर भी कमी आएगी, उसमें भी सुकून मिलेगा काफी हद तक। और जो आपके घर के बुजुर्ग हैं बड़े, उनका भी आपको सहयोग और उनका आशीर्वाद और प्यार उनको आपको मिलेगा उनकी ओर से। साथ ही देखिए, अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना ही कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको आपके परिवार की ओर से पूरा 100% सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले उनको कन्विंस करना पड़ेगा और पूरा कॉन्फिडेंस में उनको लेना पड़ेगा। यह कार्य आपको जरूर करना है। अगर आप इस कार्य में सक्सेस हो गए कि आपने उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया, अपने परिवार के जो बड़े हैं, बुजुर्ग या परिवार के सदस्य, निश्चित रूप से आपकी वो पूरी तरह से मदद करने के लिए आगे आएंगे। अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हर तरीके से, पैसे से, मोरल सपोर्ट, पैसे की सपोर्ट, हर तरीके से सपोर्ट आपको करेंगे, आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे। बहुत बढ़िया योग बन रहा है 17 मई से, जब मंगल आएंगे यहाँ इस दिशा में। और साथियों, इतना ही नहीं, अगर आप पहले से ही कहीं कुछ जॉब कर रहे हैं या कहीं व्यापार कर रहे हैं, पहले से ही अगर कहीं कुछ एस्टेब्लिश्ड है, कुछ कर रहे हैं, वहां पर भी आपकी उन्नति के द्वार खुलेंगे, वहां पर भी आप सक्सेस होंगे, सफलता हासिल करेंगे। लेकिन बस एक बात आपके लिए हम कुंभ लगन के जातकों के लिए कह रहे हैं, इस मंगल राशि, मतलब मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेके, कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहे। मंगल आपसे ये कार्य जरूर कराना चाहेंगे, आपको अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना है। कोई भी बात किसी के सामने बोलने से पहले 10 बार जरूर सोच लें। और कई दफा ऐसी बातें दिमाग में आती हैं कि नहीं, मैं कुछ गलत तो कुछ हूं नहीं, मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं और मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है। कई दफा मंगल ऐसा भी थिंकिंग करा देते हैं व्यक्ति की, कि व्यक्ति अपने आप के साथ सोचता है कि मैंने कोई इनजस्टिस नहीं किया, स्वयं के साथ जस्टिस ही किया है मैंने, और मैंने बिल्कुल सही किया है। लेकिन वो तो खुद तो स्वयं तो सोचता है कि मैंने सही किया है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो इफेक्ट है वो दूसरों पर कैसा गया, दूसरों को अच्छा लगा, बुरा लगा, ये हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर मंगल आकर के ये काम एक जरूर कराएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना, जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले, कम बोले। आगे बात करेंगे मीन लगन के जातकों के विषय में, यानी पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो एक तो 9th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठेंगे आकर के लगन भाव में अपने मित्र गुरु के साथ। बहुत अच्छा राजयोग, धन योग, क्या कहें, सब कुछ है। ये जो 17 मई से 27 जून के बीच में गुरु और मंगल की युति बनने जा रही है प्रिय साथियों, इसमें आपको धन का भी आगमन पूर्ण रूप से रहेगा। आप अपने धन का सही जगह इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और धन आपको अपने हाथों में भी दिखाई देगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हर तरीके से आप चौतरफा, आपको एक तरीके से देखा जाए तो सफलता है। और पैसे की तो मैं क्या कहूं कि पैसे का तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी ये ग्रह आने नहीं देंगे। किसी प्रकार की कमी पैसे की तो महसूस नहीं होने देंगे 17 मई से 27 जून। अगर बीच में कहीं कोई कमी हो भी गई तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी और आप अपने ज्ञान के कारण एक अच्छी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका अपने ज्ञान के कारण कार्य क्षेत्र में, समाज में
एक अच्छा नाम रहेगा, आपकी एक पहचान बनेगी, लोग आपको पहचानेंगे कि भाई बहुत इंटेलिजेंट, बहुत गुणी, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है ये। तो इस प्रकार की। और वैवाहिक जीवन में कभी कभार 19-21 बीच में हो सकता है, अदरवाइज वैवाहिक जीवन भी आपका 90% आप सुखद रहेगा। 10% हो सकता है बीच बीच में थोड़ा बहुत, जैसे हो जाती है घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ आती है, इस प्रकार की स्थिति। लेकिन ये सब कुछ टाइम के लिए बहुत टेम्परेरी होगा। तो आपका वैवाहिक जीवन भी 90% हमने कहा है कि बिल्कुल उसका सुखों का आनंद लेंगे आप, और धन की भी कमी आपके पास नहीं रहेगी, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। और आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपकी परफॉर्मेंस की भी लोग तारीफ करेंगे, जो आप कर रहे हैं उसको करने के बाद उसके बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए चौतरफा तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं, चारों तरफ से अच्छे ही समाचारों की प्राप्ति करेंगे आप। तो ये था आप मीन लगन के जातकों का। तो मेरे साथियों, मैंने जो अभी आपसे बात की है इस मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के, कि आप 12 लगन राशियों के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव मंगल ग्रह देने वाले हैं, तो ये चर्चा मेरी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक सीधे पहुंचे और वो वीडियोस भी पहुंचे, तो जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं आपको ये दबाना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।